बिहार चुनाव से पहले बुर्का पर सियासी संग्राम। बीजेपी की बड़ी मांग, बुर्का पहनकर वोटिंग करने वाली महिलाओं की हो जांच। बुर्के की जांच की मांग से भड़की कांग्रेस। जो 23 लाख महिला मतदाताओं को काटा गया है, किसी ना किसी हिसाब से वोट करने से, जिनका वोट है भी, उन्हें भी वोट करने से वंचित किया जाएगा। ये गलत कानून होगा और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कानून बना दे जिसका नतीजा होगा कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालना मुश्किल होगा। जीतनराम मांझी बोले, जब फोटो दिए हैं तो बुर्का पहनने की जरूरत क्या है? जब फोटो दिए हैं तो बुर्का पहनने की क्या जरूरत है भाई? अब फोटो दिखला दीजिए, फोटो में मैच करेगा, ठीक रहे। बुर्का पहन के जाने की क्या जरूरत है? जब इलेक्शन में आप जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो कामकाजी महिलाएं आती हैं तो बुर्का पहन के आती हैं। सेना में मुस्लिम महिलाएं रहती हैं तो बुर्का पहन के जाती हैं। तो जब आप वोट देने के लिए आ रहे हैं तो नॉर्मल रूप में रहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन इस बार बहस ना तो सीटों पर हो रही है, ना ही गठबंधन के फॉर्मूले पर। चुनावी जंग छिड़ी है तो बुर्का पर। दरअसल बीजेपी ने मतदान के दौरान बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान को लेकर के मांग उठाई है। उसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रतिनिधि मंडल बिहार पहुंचा था, इससे बड़ी मांग करते हुए बीजेपी ने ये कहा है कि जो वोट करने के लिए महिलाएं पोलिंग बूथ पर जाएं, उनकी बुर्के की जांच की जानी चाहिए। अब इसी मामले ने पूरी तरीके से बिहार में सियासी घमासान तेज कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने यह मांग की है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से भड़क गई है। दरअसल बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में शनिवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में पटना पहुंचे चुनाव आयोग के दल से मुलाकात की। बैठक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को एक या अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कराने की मांग दोहराई। पार्टी का तर्क है कि लंबी चुनावी प्रक्रिया प्रशासनिक दबाव बढ़ाती है और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। और इसी बैठक में बीजेपी ने दूसरा अहम मुद्दा ये उठाया कि बुर्का पहनकर मतदान करने वाली महिलाओं की पहचान का। पार्टी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों के जरिए बुर्का हटाकर ईपीआईसी कार्ड से पहचान किया जाए, ताकि फर्जी मतदान को रोका जा सके। अब इसको लेकर के जब कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा से सवाल किया गया तो वो विफर पड़ी। क्या कुछ अलका लांबा ने कहा, सुनिए। देखिए, मैं कहूँगी खाली मुस्लिम महिलाएं ही क्यों, हर मतदाता का। और फोटो की बात करेंगे, मेरा आधार कार्ड और मेरा वोटर आईडी कार्ड आपको मैं दिखाऊं तो आप पहचानेंगे नहीं कि वो मैं ही हूँ। ये बहुत मुश्किल है कि आपके आधार और आपके फोटो से आपके आज का मिलन करना, और हर 2 मिनट पहले तो आधार फोटो बनता नहीं कि आपकी लेटेस्ट लुक क्या है, आज वो आएगी, है ना। लेकिन बात ये है कि हाँ, हमें ये बिल्कुल इस बात की चिंता है, हमें लग रहा है ऐसा होगा, और हम सतर्क हैं कि माइनॉरिटी की महिलाओं को, जो 23 लाख महिला मतदाताओं को काटा गया है, उसमें बिल्कुल मुस्लिम मतदाताओं को, इवन दलित को भी किसी ना किसी हिसाब से वोट करने से, जिनका वोट है भी, उन्हें भी वोट करने से वंचित किया जाएगा, उन्हें भटकाया जाएगा कि आपका वोट तो है, हाँ, लेकिन आपका वोट इस बूथ पे नहीं है, आपको यहां से 2 किलोमीटर उस बूथ पे जाना है। ये सब खेल होगा, समय बर्बाद किया जाएगा, और ये वही होगा जो ज्यादातर बूथ आप देखेंगे जहां पर माइनॉरिटी वोट है या दलितों की वोट है, रिजर्व सीट्स है, ये वहां पर खेल होगा। हम इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं, और चुनाव आयोग के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक वोट अगर वोटर लिस्ट में है तो वो निष्पक्षता से, बिना डर, बिना खौफ के, अंतिम समय तक जब तक वोट नहीं डलता वो डले। ये उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिलीप जायसवाल की ओर से ही ये मांग की गई हो। इसके अलावा आप बीजेपी की इस मांग का तमाम जो नेता हैं वो समर्थन भी कर रहे हैं। बता दें कि मंत्री कृष्णानंद पासवान ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा कि जिस तरीके से चुनाव में बुर्का पहनने वाली महिलाओं को रियायत मिलती है, उसी तरीके से घूंघट वाली महिलाओं को भी छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बुर्का चलेगा तो घूंघट भी चलेगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि बुर्का ऐसा होता है कि मर्द भी चले जाते हैं। जब आप फोटो दिए हैं तो बुर्का पहनने की क्या जरूरत है? सुनिए क्या कुछ केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा। देखिए, बात सही है, सबके लिए कानून होना चाहिए, सब कोई की पहचान होनी चाहिए।
बुर्का में ऐसा भी होता है कि मर्द भी जाता है या दूसरे लोग ऐसे जाते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है। जब फोटो जब दिए हैं तो बुर्का पहनने की क्या जरूरत है भाई? अब फोटो दिखला दीजिए, फोटो में मैच करेगा, ठीक रहे। बुर्का पहन के जाने की क्या जरूरत है? जब इलेक्शन में आप जाते हैं, काम करने जाते हैं तो कामकाजी महिलाएं आती हैं तो बुर्का पहन के आती हैं। सेना में मुस्लिम महिलाएं रहती है तो बुर्का पहन के जाती हैं। तो जब आप वोट देने के लिए आ रहे हैं तो नॉर्मल रूप में रहिए। अब जिस तरीके से ये मांग उठाई गई है, इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी बकायदा इस मांग का समर्थन किया, कहा कि ये हमेशा से बहस का विषय रहा है। कभी बुर्का या कभी घूंघट पहनकर वोट देना गलत माना जाता था, इसीलिए ये पूछना जायज है। अगर घूंघट में देख सकते हैं तो बुर्का पहन करके आए हैं तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए। यानी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि अगर घूंघट वाली महिलाओं का जांच हो सकता है तो जो बुर्का पहन के महिलाएं आ रही हैं उसकी भी जांच की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन का बयान भी आया। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की पारदर्शी प्रक्रिया है और ऐसे में जांच होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा। 100% जो नकाब पहन के खेल खेलने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नकाब पहने, लेकिन सरकारी महिला अधिकारी निश्चित रूप से उसको देखें ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया में कोई गलत तरीके से लोग वोट ना पाए। अब जिस तरीके से यह मांग बीजेपी के तमाम नेताओं और एनडीए के सहायक दलों की ओर से की जा रही है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। क्या कुछ कांग्रेस के नेता राशिद अलवी का कहना है, सुनिए। कि ये बात विपक्ष के किसी नेता ने नहीं कही, विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सिर्फ अकेली बीजेपी को क्या इतराज है? बीजेपी क्यों चाहती है कैसा हो? सिर्फ इसलिए चाहती है ताकि मुस्लिम महिलाएं आसानी के साथ वोट न डाल सके और मुस्लिम महिलाओं को इस अगर ये रूल बनता है तो उनको परेशान किया जाए। ये गलत कानून होगा और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कानून बना दे जिसका नतीजा होगा कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालना मुश्किल होगा। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले बुर्के को लेकर के लगातार सियासी घमासान तेज हो चुका है, जहां बीजेपी के तमाम नेता इस मांग को जायज ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर महिलाएं पोलिंग बूथ पर बुर्का पहन के जाती हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब घूंघट में महिलाएं जाती हैं तो उनकी जांच होती है। अब जिस तरीके से ये मांग बीजेपी के तमाम नेताओं और एनडीए की ओर से उठाई जा रही है, जाहिर तौर पर विपक्षी दलों को ये जो मांग है वो रास नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो खास वोट बैंक है उनका समर्थन कितना ज्यादा है और इसी वजह से ये जो बुर्के वाली बात है इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भड़की हुई है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बकायदा एसआईआर की प्रक्रिया भी करवाई गई, जिसमें 65 लाख फर्जी वोटर्स के नाम भी काटे गए हैं, जिसको लेकर के ऑलरेडी विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी भी लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने तमाम अलग अलग स्टेट में हुए चुनावों के एग्जाम्पल दिए हैं, फिर चाहे वो कर्नाटका का हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो। इन चुनावों को लेकर के राहुल गांधी का कहना है कि कैसे बड़ी तादाद में वोट चोरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से हालांकि जो भी उदाहरण दिए गए वो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आए, क्योंकि जिन लोगों का नाम लेकर के राहुल गांधी ने यह पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वही लोग सामने आते हैं और राहुल गांधी के इस नैरेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन अब बिहार में फिलहाल के लिए बुर्का का ये जो मामला है वो सियासी संग्राम के रूप में देखने को मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जो मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में आने चाहिए थे, जैसे कि विकास, रोजगार, गठबंधन, समीकरण, उससे पहले बुर्का ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी इसे पारदर्शी मतदान की दिशा में कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। आगामी दिनों में चुनाव आयोग की सिफारिशों और दलों की रणनीतियों से यह तय होगा कि बुर्का पहचान विवाद या फिर सिर्फ सियासी बयानबाजी का सीमित रहेगा या फिर चुनावी नैरेटिव को नई दिशा देता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।